बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 22 सूरह हज के वर्स नंबर 61 से लेकर वर्स नंबर 65 तक साइंटिफिक प्रूफ्स ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम अपने यूनिवर्स पे गौर करते हैं तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा बेहतरीन किस्म का प्रोसीजर बनाया हुआ है। हम देखते हैं कि जब हम अकॉर्डिंग टू वेदर स्टडी करते हैं, विंटर समर के हिसाब से हम स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एक डे का प्रोसीजर है, डे एंड नाइट का प्रोसीजर है, ये वेरी करता है वेदर पे। अब जब वेदर में चेंज आता है तो जाहिर सी बात है जो एक डे टाइम है और जो नाइट टाइम है इनमें टोटली चेंज आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं जो विंटर्स होती हैं, एज़ यू नो दैट कि विंटर्स में जो डे होता है वो छोटा हो जाता है और जो नाइट होती है वो लंबी हो जाती है। और अब जब समर्स आते हैं तो एज़ यू नो दैट कि समर्स में जो दिन होता है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वो बड़ा हो जाता है, और जो नाइट होती है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डे। अब यहाँ पर आप साइकोलॉजिकल फैक्ट देखें कि आज तक इस कायनात में किसी की इतनी हिम्मत, किसी की इतनी पावर, किसी की इतनी ताकत नहीं हुई कि वो इस प्रोसीजर को चेंज कर सके, वो डे और नाइट की ड्यूरेशन को चेंज कर सके। इसके लिए चाहे वो अमेरिकन साइंटिस्ट कोशिश कर लें, चाहे वो यूरोप के साइंटिस्ट कोशिश कर लें, चाहे वो इजराइलियन साइंटिस्ट कोशिश कर ले, लेकिन इस प्रोसीजर में वो कोई चेंज नहीं कर सके। मानते हैं साइंस ने तरक्की की, लेकिन बहुत सी जगहों पर साइंस कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये मालिक कायनात ने, गॉड ने, अल्लाह ताला ने निज़ाम ही इतना परफेक्शन के साथ बनाया कि इसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। और ये देखें ना, अब ये कितना बेहतरीन प्रूफ मिल रहा है कि जब कोई इतनी पावर रखता ही नहीं है तो फिर बेशक हमें मानना पड़ेगा कि इस निज़ाम हस्ती को जो चला रही है वो ज़ात खुदा ताला की ही ज़ात है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक इस चीज़ पर कोई कुदरत नहीं रखता कि इसमें कोई तब्दीली कर सके। अब आप देखें, इसके अलावा आप देखते हैं कि जिन स्टेट्स में, जिन सिटीज़ में, जिन इलाकों में बारिशें नहीं होती, आप देखते हैं कितना बुरा हाल हो जाता है। वहाँ कहत आ जाते हैं, वहाँ इंसान मुश्किल में हो जाते हैं, जानवरों की मौत होने लगती है। वहाँ पर फिर आर्टिफिशियल रेनिंग सिस्टम तक तो साइंस ने रसाई हासिल कर ली है, लेकिन वो भी कितना एक्सपेंसिव है, यू नो दैट, कितना एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा केमिकल, उसमें जो केमिकल है वो भी हमारे लिए पॉइजनस, वो भी साइड इफ़ेक्ट्स देता है हमें। लेकिन कुर्बान जाए फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर कि देखें किस तरह वो कितनी अजीम हस्ती है कि जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रेन दे रही है पूरी दुनिया में, चाहे वो मुस्लिम स्टेट्स हैं चाहे नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं, ईच एंड एवरीवेयर बारिश होती है और बग़ैर किसी कॉस्ट के होती है, बग़ैर किसी कॉस्ट के होती है। अगर ना होना ख़त्म हो जाए तो फिर यू नो दैट कि इधर तो लाइफ ही पॉसिबल ना हो सके। और इसके अलावा आप गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि जब थंडरस्टॉर्म होते हैं, आप देखिए गरज चमक होती है, बारिश होती है, इतनी तेज़ बारिश होती है, और लेकिन इससे आसमान को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस रप्चर हो जाए, उसमें कहीं ख़राबी आ जाए, वो टूट कर गिर जाए, वो हिलने लग जाए। इट्स इम्पॉसिबल। आप देखिए इंसान की इन्वेंशंस जो होती हैं उसमें कोई एरर भी आ जाते हैं, उसमें बग्स आते हैं, उसमें फॉल्ट्स आते हैं, और समटाइम्स तो उसकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप देखें इस कायनात को बने हुए कितने ही हज़ारों साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ये आसमान उसी तरह ऊपर एज अ छत हमारे ऊपर है, और आज तक ना कभी गिरा है और ना कभी हिलने लगा है, ना इसमें कोई शगाफ आया, ना कोई इसमें एरर्स आए हैं, बल्कि ये उसी तरह परफेक्शन के साथ अभी भी वो सिस्टम चल रहा है। इसमें चांद भी आते हैं, सूरज, चांद, तारे, ईच एंड एवरीथिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन आसमान उसी तरह
ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، پھر ہمیں ماننا تو پڑے گا نا کہ اس نظام ہستی کو جو ذات چلا رہی ہے بے شک وہی خدا ہے، وہ اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کیوں وقت کی سپر پاورز کے آگے جھک جائیں؟ کیوں ہم امریکہ کے غلام بن جائیں؟ کیوں ہم ویسٹ کے غلام بن جائیں؟ کیوں ہم آئیڈلز کی ورشپنگ کرنے لگیں؟ کیوں ہم آگ کو پوجنے لگیں؟ کیوں ہم پتھروں کو پوجنے لگیں؟ جب اس کائنات کے سارے خزانے اس مالک کے پاس ہیں۔ بے شک اس کائنات کے تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر آئے اسی کے نظام کو اس دنیا میں فالو کریں، اسی کے نظام کو اس دنیا میں امپلیمنٹ کریں، اور صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اسی کے لا کو مانیں، اسی کا کہنا مانیں، اور اسی کے کہے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، کیونکہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پھر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔